अब मुझे लग रहा है रन रेट ठीक ठीक होने लगी है इस कविता मुशायरे की, और अचानक जब रन रेट उठानी हो किसी क्रिकेट में तो हमारे यहाँ विराट कोहली को बुलाया जाता है। हमारे इस कविता मुशायरे के विराट कोहली भाई जनाब जौहर कानपुरी यहाँ बैठे हैं, जो जिधर अपना बल्ला घुमा दे उधर चौके छक्कों की बरसात हो जाती है। मैंने उन्हें कई महफिलों को, कई मुशायरों को लूटते हुए देखा है। मैं उन्हें मुशायरों का लुटेरा कह देता हूँ कई बार। तो आज जौहर भाई यहाँ हैं और मेरी छोटी बहन शबीना ने कुछ शिकायतें उनसे करी हैं और जनता की अदालत में उन्हें सफाई देने का हक तो कम से कम है ही। आइए मैं एक बड़े शायर को बुला रहा हूं, उनके लिए बड़ी तालियां इसलिए बजे, मेरा मानना यह है, या आइएगा हमारा जो हमारे पीछे के लोग बहुत मुझे सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी एक बात कहते हैं, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें। शायरी क्या चीज है साहब, लफ्जों के यदि डिक्शनरी का नाम शायरी हुआ होता तो नालंदा शब्दकोश विश्वकोश सबसे बड़ी शायरी हुई होती, सबसे बड़ी कविता हुई होती। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें, वरना ऐसी बात कहीं जो खामोशी से अच्छी हो। जौहर कानपुरी की जो शायरी है वो खामोशी को तोड़ती हुई कविता है, खामोशी को तोड़ती हुई शेर है, उनके गजलें हैं। मैं चाहता हूं आगे से पीछे तक एक बार मेरा मन है कि आप तालियां बजा दीजिएगा। मैं इस मंच के बहुत बड़े शायर को आपको सौंप रहा हूं, भाई जौहर कानपुरी। सर जी दोस्तों 10-12 मिनट आपके दरमियान है जी। शेर अच्छे लगे तो कुछ ताली वाली बजा दीजिएगा। वैसे मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब आप किसी शायर या कवि के पढ़ने पर ज़्यादा तालियां बजाते हैं तो वो ज़्यादा शेर सुनाता है। हाँ। तो ये ख़तरा आप मत लीजिएगा, आप मुझे आसानी से सुन लीजिए, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। जी जी। मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सिर्फ बात यहाँ तक शुरू करना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। क्या बात है, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। वाह क्या कहने गौर भाई, वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। वाह बहुत बढ़िया सुन लिया है आपने। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं ज्यादा शेर सुना सकता हूँ। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, वाह। चिरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। बड़ी मोहब्बत से निर्मल वर्मा ने बुलाया है, मैं शेर पढ़ता हूँ निर्मल के हवाले से ही जी। चिरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। क्या कहने जाओ भाई, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर में वाकई 10-11 मिनट आपके बीच, 10-11 मिनट ऐसे ही लगना चाहिए कि ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है जी। मतलब अर्थ यह है कि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना। वाह। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हाय 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 हाय। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, वाह। हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। हाय वाह वाह। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और ये शेर आ रहा है, समाज फरमाइएगा, से भी तवज्जो। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। हमारी बहन सरिता शर्मा बैठी, उन्हें भी शामिल करता हूं कि हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या कहने सर, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई
क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? क्या बात, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा। वाह 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 वाह, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़। वाह 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 वाह, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा। क्या कहने जौहर भाई, वाह वाह वाह, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं आपको उसको शेर सुनाऊं। इजाजत है जी। समाज फरमाइए, बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है मैं शेर पढ़ना चाहता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। वाह, सुनिए शेर, जीतने का ये हुनर भी, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। बढ़िया शेर है, वाह वाह भाई, तालियां कमजोर है आप लोगों की, बढ़िया बड़ा शेर हो गया है, वाह 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 वाह। भाइयों से जंग हो तो हार जाना, जीतने का ये हुनर भी चाहिए। बढ़िया शेर, बढ़िया शेर है, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। वाह वाह, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। हाँ, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की। हाँ 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 हाँ, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। वाह, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। पीछे के लोग थोड़ा सुस्त हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी शायरी उन्हें अच्छी नहीं लग रही या कहीं और खोए गए हैं। आप सब शिरकत फरमाए तो मजा आएगा, जैसे ये हजरात शरीक हो रहे हैं जी। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। ये नरेंद्र जी का ये मुशायरा यही पैगाम दे रहा है आज की रात कि प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। शेर एक पेश करता हूं कि दिन के झगड़े, सुनिएगा जी सर, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या सलीके से कहा भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, आपका मसला ये है, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बाकी लोगों का कुछ ऐसा मसला है कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया जा रहा है वो समझ रहे हैं कि शेर हल्का है, दांत धीरे से देनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए, ये मेरा मामला है, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। शेर में सब अच्छे पढ़ रहा हूँ। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। हाँ, रोज मिलने में बनी रहती है प्रमोद भाई जी, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। हाय 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 हाय, अरे बढ़िया, क्या बात है, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में, वाह वाह, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में क्या मिठास। बात है, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। हाँ, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह वाह, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी बैठी हुई हैं, सामने भी बैठी, तो मैं 4 मिसरे इनके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, आप शरीक हो। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। वाह, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। वाह वाह, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अरे वाह, जरा तालियां जोर से बजाएं तो जौहर भाई को वापस बुलाऊंगा। ये बात हुई ना कोई, थोड़ा वाह, क्या कहना है।
मैं हाजिर फिर से कह दीजिए शेर। फिर हाजिर करता हूँ। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, वाह महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वाह, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है, जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। शेर अब आता है कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। क्या कहने? बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे जी, वाह वाह और भाई। बहन हो, भाई हो, बेटा वाह हो, वाह। क्या कहने? बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। प्रदीप भाई जी, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। हाँ, वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। क्या बात है सर, सही बने और वाह वाह मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का बच्चा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं ये हजरात, तो एक गजल के 2 3 4 शेर और सुन ले, उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा मैं। जी जी जी, कहिएगा। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मतलब अर्थ क्या है कि धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर हैं, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर हैं, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। शेर सुनिए कि हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। वाह 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 वाह। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। वाह 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 वाह। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। वाह। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहे। बढ़िया बात है भाई। अभी कुछ लोग हैं जो अगर ये भूखा बात करते हैं। पड़ोसी है तो बढ़िया पहले बात खुद है। नहीं वाह। खाते। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। ये इबादत करते रहते हैं। दो मिसरे पढ़ता हूं। एक शेर मतलब 2 मिसरे। पहला मिसरा 30-32 साल पहले का है और दूसरा मिसरा 1400 साल पहले का है। समाज फरमाइए, पहुंचना आपको है। शेर मैंने कह दिया। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं, लेकिन अगर मैंने सच कह दिया हो तो एक शख्स की तालियां होनी चाहिए। अभी नहीं, शेर तो पहले सुनो आप, पहले शेर। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने शेर को उसी तरह सुना जिस तरह सुनना जाना चाहिए। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कलंदर हैं, जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। आखिर में एक 4-4.5 मिनट की एक नज्म, इस मुशायरे का तकाजा भी, इस मुशायरे की डिमांड भी
और आज पूरी दुनिया की जो फिक्र होनी चाहिए वो इस नज्म में है, और वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। समाज फरमाइएगा जहाँ जहाँ तक सर कहिएगा। इसी मोहब्बत से सुनिएगा, एक एक मिसरा, एक एक लाइन आपकी तवज्जो की तालीब है। जी नज्म का उन्वान है जिंदगी, जी। और नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। हाँ, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं नज्म आगे बढ़। एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। वाह वाह वाह। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो प्यार की बाहों में। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन यह हिस्सा आ रहा है, यह आपसे और तवज्जो चाहता है। वाह वाह। दो लाइनें आएंगी जहां पर नज्म टूटती है। खास तौर पर मैं अपने डाइस के लोगों से भी और आप सबसे भी उन दो लाइनों पर खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। समाप्त फरमाइएगा। जौहर कानपुरी ने जो कहा है वह उसकी दाद भी चाहिए आपको। आप चूंकि सुन रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। सुनिए, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। क्या कहने? आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां, ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। क्या बात है, भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहें? बस वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि आपने इस हिस्से की लाज रखी और मेरी मेहनत की कीमत अदा कर। बहुत शुक्रिया। आपका हुक्म है तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, लेकिन आपसे दरखास्त इतनी है कि दोबारा इससे ज्यादा जोरदार सुनेंगे आप। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ। होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां, ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो। वाह वाह वाह। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो। वाह। करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते। वाह। सुनिए, क्या कहने? आपसे दाद मुझे अगली पंक्ति पे चाहिए थी।
आपने इस पर तालियां बजा दी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगली पंक्ति आ रही है जी। ये फसादात, वाह वाह वाह, तरक्की नहीं होने, ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बहुत शुक्रिया। ये बढ़िया बात है जौहर भाई, इस पर चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों को काला कर दें। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने तालियां वो बजाई जिसके जौहर भाई, आपकी आवाज आई है मुझ तक, मैं जानता हूँ आपकी आवाज मुझ तक आई है। और इस देश में अभी लोकतंत्र कायम है, मैं जानता हूँ लोकतंत्र कायम है। तो इस देश में यदि किसी को बुलाने का हक है तो वो जनता जनार्दन को जाता है। मैं जौहर भाई को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस मुशायरे को एक कामयाब मुशायरा, कामयाब कवि सम्मेलन बना दिया है। तो आ जाए जरा, जनता ने मांग कर दिया तो एक बार मांग भर दो इनकी। आप लोगों की मोहब्बतों से ही जिंदा है मेरे भाई। खैर आपका हुक्म है तो मैं एक नज्म सुनाता हूँ आपको, इन्हीं मोहब्बतों से सुनिएगा। इस नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब, यानी राजनेताओं से बातचीत। लेकिन ये यहाँ पर नरेंद्र भाई बैठे हुए हैं, ये भी मंत्री जी हैं, सियासी आदमी हैं, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। और इनकी मौजूदगी में मैं ये नज्म पढ़ रहा हूँ जो सियासी नज्म है, लेकिन ये नरेंद्र भाई भी समझेंगे और आप सब समझेंगे कि नज्म कैसे सियासी लोगों के लिए है। बस मेरी इतनी सी तमीद के साथ नज्म यहाँ से शुरू होती है। नज्म का उन्वान, उसका शीर्षक अहले सियासत से खिताब। नज्म शुरू होती है कि सदाकत पर जो है, जो सच्चाई पर है, सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं। क्या बात। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, नज्म आगे बढ़े। आप सुनिए नज्म। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। नज्म बाकायदा शुरू होती है कि तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो। तमाम हिंदू मुसलमानों का ये मजमा और जौहर कानपुरी की ये नज्म। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, सच्चे सच्चे मिसरे आपको दे रहा हूं। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है। तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है।
तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखा है। मैं शायर हूं। फिर पढ़ूं, फिर पढ़ने के लिए साहब आदेश हो रहा है, फिर पढ़ूं। इसी तरह सुनिएगा, गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले। रिदाए मादरे हिंदोस्तां मैली न थी पहले। मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे। मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर चक्के जेब कतरे भी ना आए थे। जो शरीफ जो जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरो बोलो, जमीरो जर्फ के सौदागरो अपनी ज़बां खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। अगर तकलीफ पहुंची, अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में गैरत है तो मेरी बात को मानो। करो तौबा दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अभी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला, तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को। फिर एक बार करूंगा फिर से इन सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में है क्या सबको सुनाऊंगा। तुम्हारी क्या हकीकत है ये लोगों को बताऊंगा। खिलाफे जुल्म लड़ने का सबक दूंगा जमाने को। कहूंगा हर दफा कुचले हुए सर उठाने को। फिर अशफाक और भगत को जज्बे बेदार दे दूंगा। खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां एक खुददार शायर के लिए आप बता दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे लक्ष्मण बेहोश पड़ा हो और अचानक हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उसे लाके दे दी। ये मुशायरा काफी देर से बड़ा सुस्त पड़ा हुआ था, उसको संजीवनी बूटी पिलाने का काम जौहर भाई ने कर दिया। मैंने गलत तो नहीं कहा कवि सम्मेलन के घटोत्कच है। जब आपको ऐसा लगे कि वक्त की जरूरत आ पड़ी तो घटोत्कच को कुदा देते हैं, रन रेट बढ़ा देते हैं। हमारी टीम के विराट कोहली है, इसलिए मैंने ठीक कहा आपको। लेकिन सही बात इन्होंने बोली है, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा शायद आप उस पर तालियों की मोहर लगा देंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे।
उस आदमी की तलाश इस मंच से की जा रही है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने न हिंदू की कही, न मुसलमान की कही, न इस पार्टी की कही, न उस पार्टी की कही। जो एक खुददार शायर को, एक ईमानदार शायर को कहना चाहिए, वो बात उन्होंने कही है। बारूद को दोस्त या दुश्मन की पहचान नहीं होती, बारूद किसी इंसान की निगहबान नहीं होती, और फलसफा कोई उठा के देख लो, बारूद किसी समस्या की समाधान नहीं होती। अंत में आकर के हमें शांति पर आना पड़ेगा, प्यार पर आना पड़ेगा, मोहब्बत पर आना पड़ेगा। मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण मथुरा में रहते थे तो उनके दोनों हाथों में दो चीजें रहा करती थी, एक में बांसुरी रहती थी, एक पर उनका चक्र सुदर्शन रहता था। बहुत दिनों तक उन्होंने युद्ध किया महाभारत के अंदर तर्जनी पर चक्रधारी कृष्ण को ये बात उठाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, ये तस्वीर हम घर भेज देंगे, आइएगा। काफी देर से मोहब्बत में था बेचारा, चलो तस्वीर खिंचा के ले गया, काम आएगी इसको। बाद में उसको कभी भी लड़ाई हो जाएगी तो क्या कहते हैं कि जानता ही नहीं मैं जौहर कानपुरी के साथ रहता हूँ। आधे लोग तो इनका फोटो दिखा के हफ्ता वसूली कर लेते हैं। तो वो आदमी हमारा ऐसे थोड़ी इंकलाबी शायर हमने यहाँ बैठा रखा है। अब शबीना फिर भी शिकायत कर रही है कि तेरी घर की मोहब्बत में वगैरह, कितना बढ़िया भाई हमने तुमको दिया है, फिर भी देखो शिकायत। मैंने कहा ना छोटा दिमाग रहता है, शिकायतें भरी रहती है इनके दिमाग में। मोहब्बत से भी बात कर लिया करो, भाई कितना गुस्से में रहता है, चाय वाय जरा ठंडी पिलाया करो। मेरी बड़ी बहन शायरी में, हमारी कविता में बड़ी हैं मुझसे, डॉक्टर सरिता शर्मा। जैसा मैंने कहा आपसे, जब ये सारे फसादात नहीं होंगे, जब ये दुनिया में लड़ाइयां नहीं होंगी, मैं सोचता हूं जब कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध को जीत लिया होगा अपने पांडवों की सहायता से, फिर उसने आखिर क्या किया होगा। इतिहास बताता है कि उन्होंने चक्र सुदर्शन को एक जगह पर रख दिया होगा, फिर उन्होंने अपने हाथ में वो बांसुरी उठाई होगी, फिर उस पर कोई बहुत अच्छी सी मोहक ध्वनि निकाली होगी, फिर किसी यमुना के तट पर कोई राधा अपनी पायल खनकाती हुई आई होगी, तब कहीं जाकर प्यार के कुछ गीत सुने होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं सर, मैंने कहा, मैंने पहले भी कहा, साइंस कहती है कि कांटा जिसके पैर में लगता है आंसू उसकी आंख से आना चाहिए। मोहब्बत कहती है कांटा उसकी पैर में लगता है, आंसू आपकी आंख से आना शुरू होता है। जिस दिन आपकी पीड़ा दूसरे की पीड़ा बन जाती है, उस दिन मोहब्बत उसे इश्क मान लिया जाता है। ये किसी बात का कारण नहीं होता कि कल आपसे कोई आपका दोस्त कह दे, आपकी महबूबा कह दे कि कल तुम्हें नीली शर्ट पहन करके कॉलेज में आना है, तो आप पूछते नहीं है कि मैं नीली शर्ट पहन के क्यों आऊंगा। इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम इबादत है। आग जो वक्ष में पली होगी, देखिएगा मुझे दहकते अंगारों के बाद में बड़ी प्यारी सी शबनम को आवाज देनी है, बड़ी ओस की बूंद को आवाज देनी है, उन कोपलों पर ठहरे हुए पानी को आवाज देना है। मुझे पानी के ऊपर पानी की इबादत लिखनी है, इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिएगा। एक बड़ा जंजला खड़ा करके गए जौहर कानपुरी, ये भी आपकी सहृदयता थी, आपने तालियों से नवाजा।